नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उपेक्षा में उपसर्ग है। उपेक्षा में उत, अत तो दोस्तों नहीं होगा। आपको लग सकता है उत हो सकता है, उ हो सकता है, उप हो सकता है। तो जिन्होंने सोचा ऑप्शन नंबर ए उप, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा उप। उप होगा। उपेक्षा में उप उपसर्ग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पढ़ते जो होंगे वो शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसमें दोस्तों उ नहीं होगा, इसमें होगा उप। ध्यान से दोस्तों, उप होगा इसमें उपेक्षा में। अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों संयुक्त वाक्य आपको बताना है। जैसे ही मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई। अब दोस्तों ये मिश्र वाक्य, इसका संयुक्त वाक्य आपको बताना है यहाँ पर। जब मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई। मैं घर से निकला और बड़ी जोर से आंधी आ गई। ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही बड़ी जोर से आंधी आ गई। मेरे घर से निकलते ही बड़ी जोर से आंधी आ गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये और आ गया, तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। मैं घर से निकला और बड़ी जोर से आंधी आ गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना था। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में, अगर आप दोस्तों इसे सही से पढ़ेंगे, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य आदि का ज्ञान होता है उन्हें कहते हैं। सिंपल दोस्तों इतना ही आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ कि जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, उदाहरण भी दिया हुआ है। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। अब तीन तीन दोस्तों उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, तो इच्छा या आज्ञा, आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य। दोस्तों ये आज्ञावाचक का विधान तो बिल्कुल नहीं, इच्छा भी नहीं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आज्ञावाचक। जैसे बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल ले आओ। दोस्तों ये बाजार जाकर फल ले आओ यानी कि आज्ञा ही दे रहे हैं एक तरह से। मोहन तुम बैठकर चुपचाप पढ़ो, ये भी दोस्तों एक तरह का वही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आज्ञावाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच किस तरह के चिन्ह का प्रयोग होता है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हंसपद, त्रुटि विराम, उद्धरण या समता मूलक या योजक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों योजक। दो विपरीत, विपरीत यानी कि दोस्तों विलोम शब्द। जैसे आप ले सकते हैं विलोम कुछ भी, जैसे माता पिता आप ले सकते हैं। ये बीच में दोस्तों जो डैश लगता है ना, ये जैसे माता पिता, ये दोस्तों योजक चिन्ह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा योजक चिन्ह, चाहे चाहे किसी भी शब्द में आए। अगला प्रश्न है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। प्रारूप, विधेयक, प्रश्नोत्तर, तो बिल्कुल नहीं। विधेयक दोस्तों नहीं होगा, ये होगा मसौदा। मसौदा तैयार किया जाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, ये होगा दोस्तों मसौदा। अगला प्रश्न है, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से आपको तीन वाक्य ऐसे हैं यहाँ पर जिसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों कर्मवाच्य है, ये नहीं होगा क्योंकि कृतवाच्य। महेश स्कूल से आ रहा है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ये भी कृतवाच्य है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ये भी दोस्तों कृतवाच्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कृतवाच्य का दोस्तों जो मुख्य बिंदु होता है वो कर्ता होता है, और इसमें कर्म जो होता है वही मुख्य होता है। मुख्य यानी कि गौण होता है, ये आप कह सकते हैं। और इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। जैसे महेश स्कूल से आ रहा है, अगर कोई लड़की, माना किसी का नाम कुछ भी ले लें, जैसे गीता स्कूल से आ रही है, तो ये उसी अनुसार होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो चुन लेते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। बात तो इसे सही है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से बड़े काम करना, या छोटा होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सही जोड़ा चुनिए। सुमिता नंदन पंत चिदम्बरा, बिल्कुल सही है। ययाति, महादेवी नैनी। महादेवी वर्मा का दोस्तों यामा है। तो हमसे पूछा है इस प्रश्न में
कि सही जोड़ा चुनिए। तो सही जोड़ा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमिता नंदन पंत चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था 1968 में, ये भी आपको याद रखना है। यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ मिला था महादेवी वर्मा को 1982 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुमिता नंदन पंत चिदम्बरा। 1900 में दोस्तों जन्म हुआ था सुमित्रा नंदन पंत का, 20 में 1900 को कौसानी में। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका तत्कालीन समय में छायावाद की समर्थक पत्रिका थी? माधुरी, हंस, इंदु या वागर्त? तो माधुरी पत्रिका दोस्तों ये छायावाद का समर्थक पत्रिका थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जो छाया माधुरी पत्रिका दोस्तों, इस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र ने भी किया था। वैसे पहले जो माधुरी का संपादन किया था दोस्तों, ये क्या था, विष्णु नारायण भार्गव ने। और प्रेमचंद ने भी उन्होंने भी दोस्तों, प्रेमचंद जी ने भी इस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बन सकता है। और हंस दोस्तों जो पत्रिका है, इसका जो संपादन किया था वो भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ही किया था। इंदु पत्रिका दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसका जो संपादन किया था वो किया था जयशंकर प्रसाद ने, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं दोस्तों, वो भी हमारे सिलेबस में है। तो इसलिए दोस्तों इंदु पत्रिका भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों अलंकार है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीरा, जो न पर पीर जानिए सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें यमक अलंकार है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीरा, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो यमक अलंकार दोस्तों अगर एग्जाम बनता है तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपको टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर आगे हैं। अभी दोस्तों जीके के प्रश्न भी आने वाले हैं। जौनसारी जनजाति में खत खुमरी समिति द्वारा किस प्रकार के झगड़ों का निपटारा किया जाता है? विवाह संबंधी झगड़े, भूमि संबंधी झगड़े, दो गांवों के मध्य झगड़े या उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा दो गांव के मध्य झगड़े जो होते हैं, वो जो खुमरी नामक समिति होती है, इसके द्वारा दोस्तों इसका निपटारा किया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जौनसारी जनजाति में दोस्तों खुमरी नामक ये पंचायत होती है, ये आपको याद रखना है। और खुमरी पंचायत के मुखिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ग्राम सयाणा। ये भी आपको याद रखना है। और जो एक खत खुमरी है, यहाँ पर खुमारी लिखा है, जो खत खुमरी है दोस्तों, ये दो या दो से अधिक गाँवों की समिति होती है, और ये दो गाँवों के मध्य झगड़े का निपटारा करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना अल्मोड़ा जिले में किस वर्ष की गई थी? अब दोस्तों यहाँ पर 1870 ऑप्शन में है। अगर आप वहाँ कॉलेज में जाएंगे जहाँ रैमजे स्कूल है, वहाँ दोस्तों 1871 लिखा हुआ है, या 1870 और 71। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए 71 ऑप्शन नहीं है तो आप 70 कर सकते हैं। अगर 71 रहे तो दोस्तों ज़्यादा आपको 71 की तरफ ही जाना है, क्योंकि वहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से 70, वरना 70 और 71 दोस्तों दोनों याद रखिए, दोनों वर्ष 1870 71। 1874 आपको नहीं करना है। इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न दोस्तों इनका मिलान करना है, और कनिष्ठ सहायक में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। 4 प्रश्न दोस्तों आपके इस प्रश्न से बनने वाले हैं। यहाँ पर कोई ना कोई दोस्तों आपको जुड़ा आता होगा इनमें, और ऑप्शन से दोस्तों आप आसानी से उत्तर टिक कर सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूएयू हल्द्वानी में दोस्तों 31 अक्टूबर 2005 को स्थापना हुई थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, कई बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। तो इन्हें याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि दोस्तों जुलाई में सबसे पहला फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा। फिर कांस्टेबल का जो एग्जाम है दोस्तों वो होने वाला है कब? सितंबर में। बंदी रक्षक का भी सितंबर में, और दरोगा के लिए अक्टूबर, और पटवारी के लिए नवंबर। क्योंकि जो बाकी जो और एग्जाम है उसमें आप हो सकता है आपने नहीं भरा हो, क्योंकि कुछ साइंस वाले हैं, जो साइंस वाले हैं उनके लिए ठीक है, जो और वाले हैं कुछ स्पेशल डिग्री वाले अलग अलग एग्जाम हैं तो बहुत कम के होंगे। बाकी जो नॉर्मल एग्जाम है दोस्तों, जो सामान्य एग्जाम है, वो लगभग सभी ने भरे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित है? सुभाष राणा, वरुण रावत, हिमाद्री थपलियाल, ये सभी? इसका सही उत्तर दोस्तों ये सभी। हिमाद्री थपलियाल का नाम दोस्तों वैसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सुभाष राणा, वरुण रावत दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन हिमाद्री थपलियाल से दोस्तों प्रश्न बन सकता है। इनका संबंध दोस्तों निशानेबाजी से। सुभाष राणा दोस्तों जसपा राणा के भाई हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में प्रधान डाकघर का निर्माण कब किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अल्मोड़ा डाकघर की स्थापना, प्रधान डाकघर की जो निर्माण हुआ था दोस्तों, स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1905 में। महत्वपूर्ण है, बन सकता है।
और एक एग्जाम में पूछा था कि 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली किसके मध्य शुरू हुई थी? तो ये हुई दोस्तों अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। किसी एग्जाम में पूछा गया था 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य किसके मध्य शुरू हुई थी करके, अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों सम्मिलित करना है। एक तरफ हवाई पट्टियां दी हुई है, एक तरफ जनपद दिए हुए हैं। गौचर दोस्तों ये चमोली में है। नैनीसैनी दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर और जौलीग्रांट दोस्तों ये देहरादून में है। बाकी इन्हें याद रख लीजिएगा, ये ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं। वैसे 5 ही हवाई अड्डे हैं। ये चिल्लानी सोड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में, वो ऑप्शन में नहीं है। उसका नाम दोस्तों अब माँ गंगा हवाई पट्टी हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर दोस्तों देखिए 2001 का एक ही ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शन तो है नहीं, 3 ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 जुलाई 2001 को उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम बन सकता है। अगर आए कि भारत में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में। दूसरी कब आई थी? 1956 में। उत्तराखंड के संबंध में उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस औद्योगिक स्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं? दोस्तों ये सेलाकुई देहरादून में किए जा रहे हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, सेलाकुई देहरादून। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान का प्रश्न है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है? तो कैसी रीट होती है दोस्तों, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया? तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमने किस देश से लिया है? दोस्तों ये लिया है आयरलैंड से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम बनता है। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बना दोस्तों, ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? जैसे दोस्तों राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। वैसे सामान्यतः जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर पूछा है इनमें से, इन ऑप्शन के अनुसार बताना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अनुच्छेद 148, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत का महान्यायवादी। दोस्तों इनका जैसे कार्यकाल कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं भारत के महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संविधान का 52वां संशोधन कानून 1985। आयाराम गयाराम दोस्तों एक थे, तो फिर आयाराम गयाराम, आयाराम शायद उनका नाम था, फिर उसके बाद आयाराम गयाराम, क्योंकि उन्होंने एक दिन में ही लगभग की 3-4 पार्टियां 5 पार्टियां कुछ बदल ली थी। तब उसके बाद 1985 में दोस्तों राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय आया था संविधान संशोधन, संविधान का 52वां संशोधन कानून, जो कि दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 28 मई दोस्तों सभी में है। तो 28 मई 1990 को हुई थी दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाए। अंतर्राज्यीय परिषद 28 मई 1990 को हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक कर सकता है रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकता है, रेपो दर में कमी कर सकता है, रिवर्स रेपो दर में कमी, या फिर रेपो दर में वृद्धि? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, देश में या भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाएगी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों,
ऑप्शन देखिए बिल्कुल पास पास के हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997 में राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाएगी। बिल्कुल याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए नई राष्ट्रीय सड़क नीति, राष्ट्रीय नई सड़क नीति 1997। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है। एलटी में भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे का दोस्तों जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1994 में जनसंख्या समिति के लिए जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो जनसंख्या नीति दोस्तों कब आई थी 1994 में, और इसके लिए दोस्तों स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, मूल केंद्र नहीं होगा ना ही अंत केंद्र होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उत्केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के मूल बिंदु को कहा जाता है उत्केंद्र। अगला प्रश्न दोस्तों, इसे आप हिंदी में भी ले सकते हैं और जीके में भी ले सकते हैं। आ सकता है कि किस भाषा का शब्द है, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, जर्मन। सुनामी दोस्तों किस भाषा का शब्द है पूछा गया है, तो सुनामी दोस्तों ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। बिल्कुल आपको याद रखना। रिक्शा भी कहाँ का है, जापानी का है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला है बारेन आइलैंड का है दोस्तों, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।